बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पहले पाठ का नाम है सुभाषितम। पाठ का जो ये नाम है सुभाषितानि, ये एक बहुवचन शब्द है और इसका जो एक वचन रूप होता है वह होता है सुभाषितम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके हम दो भाग करेंगे, पहला सु, दूसरा भाषितम। तो सु जो शब्द है उसका अर्थ होता है सुंदर, उत्तम या शोभनम, और भाषितम का मतलब होता है वचन या विचार, यानी कि सुंदर विचार। अब हम इस पाठ के श्लोक पढ़ेंगे। इसमें 6 श्लोक हैं। पहले हम 2 श्लोकों को पढ़ेंगे और उनके विषय में जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो पढ़ना है उसका पढ़ने का तरीका इस तरीके से है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसी प्रकार इसका तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिं सद्भि विवादं मैत्री च न सद्भि किंचदाचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस तरीके से हमें ये सारे श्लोक गाने हैं और अब हम पहले श्लोक का अर्थ देखेंगे। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो कविता, श्लोक, दोहा इत्यादि होते हैं उनको जो कवि होता है वो गाने की दृष्टि से या लयबद्ध करने की दृष्टि से शब्दों को तुकबंदी के हिसाब से जमा देते हैं, लेकिन अगर हम उनको वैसा ही अर्थ करने लगेंगे तो वैसे नहीं हो पाता। इसलिए उनका सही अर्थ जानने की दृष्टि से उस श्लोक का सही क्रम जमाना आवश्यक होता है। तो जो सही क्रम में जमाया जाता है उसे ही हम अन्वय कहते हैं। तो देखो इसका श्लोक का सही क्रम क्या है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो अब हम पहली लाइन में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ देखेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी यानी भूमि, पृथिव्याम अर्थात भूमि पर या धरती पर, त्रीणि यानी कि 3, और रत्नानि यानी कि रत्न। वैसे तो हम हीरे मोती इत्यादि वो रत्न कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रत्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ वस्तु। तो जो श्रेष्ठ वस्तु है उनको रत्न की संज्ञा दी गई है। तो रत्न कौन कौन सी है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो देखिए फिर बताया गया मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन जो मूढ़ै, मूढ़ै का मतलब क्या होता है, मूर्ख लोग। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाणखण्डेषु, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और खण्डेषु यानी टुकड़े। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न यानी रत्नों की संज्ञा यानी नाम, विधीयते यानी देते हैं। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको ही रत्न समझते हैं। पत्थर के टुकड़े जैसे
हीरा हुआ। हीरा क्या होता है? एक तरीके से पत्थर ही होता है, लेकिन जो वास्तव में जो रत्न है वो कौन होते हैं? पृथ्वी पर कौन से रत्न हैं? ये 3, जल, अन्न और सुभाषितम। जल यानी कि पानी, अन्न यानी कि अन्न अनाज, और सुभाषितम यानी कि अच्छे वचन। ये जो अच्छे वचन है इनको विद्वानों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा जल को, अन्न को और सुभाषित को रत्न बताया गया है। जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर को ही, उस हीरे को ही असली रत्न मानते हैं। ये इसका अर्थ है। कैसे? देखो, जल किसी की भी आवश्यकता होती है, जैसे अभी हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे। हमारे पास अगर हीरा है तो क्या हम हीरे को पी सकते हैं? नहीं पी सकते। भूख लगी है तो हमारे पास अन्न होगा तो हम खा पाएंगे। अगर हीरा है तो क्या हम उसको खा पाएंगे? उससे मिट जाएगी भूख। सुभाषितम यानी कि अच्छे अच्छे वचन।